जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनवरी का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। 2025 जनवरी मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। पिकअप कार्ड रीडिंग होगी। इसके अंदर आप एक कार्ड को, 3 कार्ड्स में से एक कार्ड को आप चूज करोगे और उसके हिसाब से ही आपकी रीडिंग की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। गाइस ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। लेट्स स्टार्ट। एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। 3 कार्ड्स एंजल्स, 3 कार्ड्स व्यूअर्स के लिए जनवरी मंथ प्रेडिक्शन के लिए 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स। कार्ड्स दोबारा आ जाएगा, आना होगा कार्ड। तो चलिए मैं लेती हूँ 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 कार्ड्स हैं, इसमें से आपको एक कार्ड चूज करना है। तो इन तीनों कार्ड्स में से आप एक कार्ड को चूज करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पाइल 1 के लिए ये कैसा रहने वाला है मंथ, कैरियर, हेल्थ और उनके रिलेशनशिप को लेके। कार्ड नंबर 2 के लिए बताऊंगी कैसे रहने वाला है मंथ, सेम हेल्थ, कैरियर और रिलेशनशिप के लिए। ऐसे ही सेम कार्ड नंबर 3 के लिए। तो होप आप लोगों ने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा, और अगर नहीं करा है 2 मिनट वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए अपना टाइम लेके कार्ड को सेलेक्ट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 से। देख लेते हैं कार्ड नंबर 1 में क्या है, जस्टिस। कार्ड नंबर 2 में क्या है, डेथ। और कार्ड नंबर 3 में क्या है, मैजिशियन। तो पहले हम करेंगे जस्टिस के लिए। तो यहाँ पे कार्ड नंबर 1 आपके लिए, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे इस टाइम पे, इस साल में और जनवरी में ख़ास तौर पर जो भी आपकी सफरिंग्स चल रही थी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसके अंदर आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो रही थी उसमें भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था वो भी आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपका कहीं किसी से डिस्प्यूट चल रहा था तो वो भी आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन जस्टिस का कार्ड है। तो कर्मा हीलिंग यहाँ पे देखिए, आप लोगों की पास्ट में 2024 में काफ़ी ज़्यादा पेन और सफरिंग आपने हो सकता है, सही है। तो यहाँ पे 2024 का जो एनर्जी थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब जस्टिस आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्ड्स को और हम क्लैरिफाई करेंगे टैरोट से। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी हेल्थ वाइज आपका 2025 कैसा रहेगा। 2025 मेरे व्यूअर्स के लिए, जनवरी 2025 उनकी हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ भी मुझे आप लोगों की अच्छी ही दिखाई दे रही है 2025 में। वाओ। तो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं।
देखिए, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी जो अप डाउन चल रही थी पास्ट में, जो आपकी हेल्थ यहाँ पे मुझे ख़राब दिखाई दे रही थी 2024 में, हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है किसी बीमारी से आप जूझ रहे हों, तो वो यहाँ पे अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिए लाइट, तो ये जो आपकी प्रॉब्लम थी ना, सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ काफ़ी अच्छी आपकी इस महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, किसी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों को थी, तो वो यहाँ पे ठीक होगी अब आगे वाले टाइम में। और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स आएंगी। आपको जो भी रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे ना, तो वो रास्ते दिखाएंगे। और साथ ही साथ जो इमोशनल लॉस आपको हो रहा था, इमोशनल पर्जिंग हो रही थी, तो वो यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई देगी। आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन यहाँ पे गायब हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आप लोगों की सिचुएशन में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है कार्ड नंबर 1 वालों के लिए। अभी देख लेते हैं कैरियर कैसा रहने वाला है, जॉब, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं आपके, कैरियर कैसे रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का। जनवरी 2025, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, फाइनेंशियल एंड ओके। तो हो सकता है कि आप जॉब चेंज करने की सोचो, कैरियर स्विच करने की सोचो। और आप जो भी सोचोगे ना, और जो भी अगला स्टेप आपका होगा, चाहे आप कैरियर में नया कैरियर चूज़ कर सकते हो या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, तो वो आपके फेवर में रहने वाली हैं। और फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, तो जो भी आपके डिज़ायर्स थे वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका वीनस एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपके फाइनेंसेस में, कैरियर में। तो जो भी आप चूज़ करोगे वो आपके फेवर में ही जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप आपका कैसे रहने वाला है। 2025 जनवरी में आपका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है, लेट्स चेक। थर्ड आई चक्रा, नंबर 6 नंबर का कार्ड है। ओके, वाओ। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 जस्टिस को चूज़ किया था, तो उनका रिलेशनशिप भी यहाँ पे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जस्टिस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑल ओवर एनर्जी आपकी अब चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये 6 नंबर का कार्ड है, ये 2 की एनर्जी है, और ये 8 नंबर का कार्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो लोग सेपरेशन में चल रहे थे, तो उन लोगों का 5D यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए 3D यूनियन भी जनवरी के मंथ में पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन 6 नंबर का कार्ड आया, थर्ड आई का कार्ड है, हार्मनी और पीस का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में हार्मनी और पीस आती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों की नहीं बन रही थी, अपने आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में थे या कमिटेड रिलेशनशिप में थे या किसी के साथ भी थे, आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही थी, तो वहाँ पे भी हार्मनी और पीस आती हुई दिखाई दे रही है। आप यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो 5D यूनियन हो या 3D यूनियन हो। तो डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। पावर, मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ मिलेगी। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, तो आपको यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजन सोच समझ के लेने हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऑल ओवर मंथ आपका अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रेमेडीज़ की बात करूं तो इस महीने में आपको जुपिटर से रिलेटेड और शुक्र से रिलेटेड रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा आप जुपिटर यानी कि बृहस्पति की रेमेडीज़ करेंगे और आप शुक्र की रेमेडी करेंगे, आपके लिए ये मंथ और ये साल और भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। ये बात करते हैं जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके लिए आया है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड बताता है काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी है, शनि की एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें छूटेंगी,
पुरानी सिचुएशंस ख़त्म होंगी और नई सिचुएशंस यहाँ पे बिगनिंग होगी। तो जनवरी का महीना आपके लिए कुछ हैवी हो सकता है। बाकी हम टैरोट से कंफर्म करेंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्या रेमेडीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, रियलाइजेशन का टाइम है। आपने कहाँ पे गलतियाँ करी हैं, अगर आप जितनी जल्दी उन सब चीज़ों को रियलाइज़ कर लोगे और अपने कार्मिक कॉर्ड्स को कट कर लोगे, जिसके साथ भी आपका कार्मिक जुड़ा हुआ है उसके साथ अपनी कॉर्ड्स को कट कर लोगे, उतना ज़्यादा आपको रिलीफ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कार्ड नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, लेट्स चेक। सबसे पहले देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। कार्ड नंबर 2 के लिए जनवरी 2025 में उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। हेल्थ कैसे रहने वाली है। ओके तो देखिए यहाँ पे हेल्थ तो आपकी सही मुझे दिखाई दे रही है। लाइट तो कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर पास्ट में आपके कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो आपको वहाँ पे उससे निकलने का, उसको क्योर करने का कोई ना कोई रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे रास्ते पे चल जाओगे। आपकी हेल्थ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि अगर आप सात्विक खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो डेफिनेटली आपको ये टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। 919 की एनर्जी है। 9 नंबर कार्मिक को डोनेट करता है, 9 नंबर एंडिंग्स को डोनेट करता है। और मैंने आपको पहले ही बताया 9 नंबर आपके लिए आया है। और यहाँ पे आया है 18 नंबर, यानी कि 1 और 8 इनको प्लस करेंगे तो भी 9 नंबर ही आता है। तो यहाँ पे 999 हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। और इस टाइम पे जो आपके पुराने कार्मिक्स थे, जिनके साथ आपका कर्मा कॉन्ट्रैक्ट था, वो यहाँ पे रिलीज़ होगा जनवरी के महीने में। और आपकी लाइफ में फरवरी से नई शुरुआत होगी। और या तो पुराने जो चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है कोर्ट कचहरी से कोई रिलेटेड मैटर्स हों वो ख़त्म हो जाए। हो सकता है किसी के साथ आपकी दुश्मनी थी वो ख़त्म हो जाए। जो भी पुरानी बातें थी वो सब भूलकर या वो सारी एनर्जीज रिलीज़ होकर आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होगी। 919 नंबर, 999 नंबर इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका कैरियर कैसे रहने वाला है, कैसे रहेगा। कार्ड नंबर 2 के लिए कैरियर कैसे रहने वाला है। कैरियर कैसे रहने वाला है कार्ड नंबर 2 के लिए। कैरियर कैसे रहने वाला है कार्ड नंबर 2 के लिए। कैरियर कैसे रहने वाला है कार्ड नंबर 2 के लिए। ओके तो देखिए, अगर मैं कैरियर की बात करूं, कैरियर में आपको क्रिएटिव साइड पे अपनी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए 212 की एनर्जी है। आपके लिए कार्ड्स ही ऐसे निकल कर आ रहे हैं, सारे एंजलिक नंबर आपके लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी क्रिएटिव साइड के साथ आप जुड़ जाओगे। अपनी क्रिएटिव साइड, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करोगे, आप एक्टिव रहोगे बहुत ज़्यादा। आपको उसमें नहीं जाना कि आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस में अगर चले गए तो आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। अगर आप एक्टिव रहोगे, अपने दिमाग में नए नए आइडियाज़ को फॉलो करोगे, तभी आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, तभी आपके फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। सेक्रीफाइस का कार्ड है, तो हो सकता है इस टाइम पे आपको पुरानी जॉब को सेक्रीफाइस करना पड़े, कोई न्यू स्टार्ट हो जाए आपकी जॉब में। या फिर हो सकता है किसी सिचुएशन में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जितना ज़्यादा आप अपने काम के साथ जुड़ोगे, उससे लगाव दिखाओगे, उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाओगे, बोर्डम नहीं फील करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके कैरियर में यहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अपने क्रिएटिव साइड के साथ जुड़ना है। जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको एक पेपर पे लिख लेना, एक डायरी बना लेनी और उनको लिखते चले जाना है। और आपने उसमें से वर्कआउट करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है और उसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर देना है। बिल्कुल आलस नहीं करना। अगर आप इस टाइम पे आलस करोगे
तो आपके काम नहीं बनेंगे, पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो सिंपली आपको एक्टिवनेस लानी है अपने अंदर और काम के ऊपर पूरा फोकस डालना है। जितना आप फोकस डालोगे उतनी मनी फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ेगी, उतना आप मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और आपके लाइफ में मनी फ्लो बढ़ेगा। देखिए सिंपल सा तरीका होता है, जब भी आप मनी को अट्रैक्ट अपनी तरफ करना चाहते हो तो मनी की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा लो। ठीक है, मनी की फ्रिक्वेंसी कैसे बढ़ती है? जो भी आप काम करना चाहते हो उसके बारे में आप और जानना शुरू कर दो, उसके बारे में और रीड करना शुरू कर दो और उससे रिलेटेड निचोड़ निकाल के उस पर काम करना शुरू कर दो। जब आप उस काम के साथ अटैच हो जाते हो, उस एनर्जीज के साथ अटैच हो जाते हो, तो आपकी वो एनर्जीज बढ़ जाती हैं। अब देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं 2025 में। कैसे रहने वाले हैं रिलेशनशिप 2025 में। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज किया है उनके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं 2025 में। लेट्स चेक। टेम्पटेशन, डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है आपके लिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको बताया जा रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आपका जो रहने वाला है 2025 जनवरी में, आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ यहाँ पे सेपरेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, या फिर कि कोई थर्ड पार्टी की एंट्री यहाँ पे हो सकती है। ऑलरेडी थर्ड पार्टी है तो उसकी वजह से आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं यहाँ पर जनवरी 2025 में। ठीक है, आप लोगों का सेपरेशन भी हो सकता है, सॉरी टू से, बट यहाँ पे बॉर्डम और डिस्कनेक्ट का कार्ड आया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये आपको आपके पार्टनर की वैल्यू बताने के लिए, जो कुछ भी होगा आपको आप रियलाइजेशन के लिए यहाँ पे कराया जाएगा डिवाइन के द्वारा, और आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आए तभी आप दोनों को यहाँ पे सेपरेशन में डाला जाएगा 2025 जनवरी में। काफ़ी सारे लोगों का सेपरेशन भी हो सकता है, या तो अननेसेसरी की लड़ाई हो जाएगी या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दी से ऐसा हो जाए, जल्दी से वैसा हो जाए, पेशेंस नहीं है आप लोगों में। ठीक है, तो आपके अंदर जो पेशेंस नहीं है, उस पेशेंस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप दोनों, हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आ जाओ, या थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाए, या फिर आप दोनों किसी भी तरीके से अलग हो सकते हो। और जब आप वो लेसन लर्न कर लोगे देन अगेन आपका यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है जनवरी में, ताकि आपकी ये सारी चीज़ें सही रहें। हेल्थ आपकी ऑलरेडी अच्छी हो रही है, और यहाँ पे कैरियर के लिए आपको क्या करना है, अगेन जो मैंने बताया था जुपिटर की रेमेडी करनी है। कैरियर में आपके स्टेबिलिटी आएगी, और आपने अपना सोलर प्लेक्सस चक्र, रूट चक्र आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, तो वहाँ पे जाके आप अपना मेडिटेट कर सकते हैं 10-10 मिनट दोनों चक्रास के ऊपर। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको सिंपल मेडिटेशंस भी कर सकते हो ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस रहें, जो कि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो मेडिटेशन कीजिए, और जो भी अफर्मेशंस आप करेंगे सुबह उठते सार और रात को सोने से पहले करिए। जितनी अफर्मेशंस आप सुबह उठते सार करेंगे और रात को सोने से पहले अगर आप करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स में जाती हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है। तो आपको सिंपली मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को
कूल एंड काम करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखोगे उतना आपके रिलेशनशिप भी ठीक रहेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके कैरियर में भी आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये काम करने हैं। बाकी अपना हार्ट चक्रा भी आप एक्टिव है, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो। और रेकी जानते हो तो रेकी हार्ट चक्रा पे 10 मिनट रेकी आपको डेली करनी ही करनी है। ठीक है, तो अगर ये काम कीजिए तो आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं कार्ड नंबर 3 पर। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है उनके लिए आया है मैजिशियन का कार्ड, 1 नंबर का कार्ड। बहुत ही ग्रेसफुल कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी दिव्य शक्तियों का ज्ञान होता हुआ दिखाई देगा, आप अपनी पावर्स को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हो, एक मैजिशियन की फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हो। जनवरी 2025 में आपके अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ थी वो उभर के आती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है इस टाइम पे आप अपने साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें आप अपना लोगे अपने गोल्स को अचीव करने में। और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना इस टाइम पे वो सारी सिचुएशंस आपकी क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं 2025 में। आगे देखते हैं, इसको डिटेल रीडिंग लेकर चलते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपकी रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं 2025 में। मैजिशियन का कार्ड बताता है मैजिक। ठीक है, मैजिक कौन कर सकता है? जिसके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हो। और साइकिक एबिलिटीज़ का मतलब होता है जितना वो ग्राउंडेड है उतना वो हायर एनर्जीज़ के साथ भी वो मिला हुआ है। ठीक है, उसके अंदर हायर एनर्जीज़ भी हैं, मतलब वो स्पिरिचुअली भी उतना ही अवेकन है जितना वो ग्राउंडेड है। 3D वर्ल्ड में है उतना ही वो 5D 6D 7D वर्ल्ड में भी है। तो उसके अंदर सारे रिसोर्सेज, आपके अंदर सारे रिसोर्सेज, सारी पावर्स हो सकती हैं। जनवरी 2020 में मैजिशियन का कार्ड बहुत अच्छा, आपके मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होंगी, जो विशेस है ना वो आपकी कम ट्रू होती हुई दिखाई दे रही हैं 2025 जनवरी में। डिटेल रीडिंग के लिए चलते हैं, देखते हैं कार्ड क्यों आया है, मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है। कार्ड नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। मैजिशियन का कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है जनवरी 2025 में उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आया है कार्ड आपके लिए हेल्थ के लिए आया है, आपके लिए सेक्रीफाइस एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस आपको करने की ज़रूरत है। सेक्रीफाइस इन द सेंस कि अगर आप कुछ तरह की ऐसी चीज़ें लेते हैं जैसे कि आप अल्कोहल लेते हैं, आप नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा है, मतलब आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, तो आपको बैलेंस डाइट में आना पड़ेगा, डिसिप्लिन अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। और जब आप डिसिप्लिन क्रिएट करोगे और तो यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो हेल्थ को भी बताता है, तो आपकी हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हो 2025 जनवरी में तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइजेस करनी है और अपना सोलर प्लेक्सस चक्र पे आपको 10 मिनट काम करना है, एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है। उसके लिए सोलर प्लेक्सस चक्र मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। नहीं तो अगर आप रेकी जानते हो तो रेकी से भी 10 मिनट आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को रेकी देकर अपनी एनर्जीज़ को, सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, सूर्य को जल दे सकते हो। ठीक है, सूर्य को जल दे सकते हो, वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जीज मिलेंगी। और बृहस्पति की रेमेडी यानी जुपिटर की रेमेडी अपनी हेल्थ के लिए आप कर सकते हो। तो आपकी हेल्थ भी यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ आपको डिसिप्लिन रखना है और बैलेंस डाइट लेनी है। चलिए देखते हैं अब आपका कैरियर कैसे रहने वाला है 2025 जनवरी के लिए। लीजिए
सिंगल कार्ड ही काफ़ी है, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो आपके कैरियर के अंदर मुझे विक्ट्री और सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। मैजिशियन का कार्ड है, मैंने कहा आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। तो यहाँ पे भी विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड आपके कैरियर के लिए आ गया है, फाइनेंसेस के लिए आ गया है। तो आपको हर तरफ से यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है 2025 में। आपका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है 2025 में। टू 2025 में आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। 25 जनवरी में आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। सैक्रल चक्र, तो यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमारे पास सैक्रल चक्र का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहने वाला है आपका रिलेशनशिप। जो लोग भी सेपरेशन में हैं तो उनका यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग भी एक दूसरे मतलब आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी आपकी रहने वाली है 2025 जनवरी में। ठीक है, जनवरी के महीने में काफ़ी बैलेंस रहेगा आपका रिलेशनशिप, बहुत स्मूथ चलेगा और एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लव फील करते हुए दिखाई दे रहे हो 2025 में। काफ़ी अच्छी एनर्जी है गाइज आप लोगों की, तो इसी एनर्जी में बने रहिएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक तो अपने सैक्रल चक्र पे अगर हो सकता है तो काम कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्र और हार्ट चक्र पे अपने काम कीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। आपसे रेजोनेट हो रही है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट में बताओ आपको और कैसी वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा डेप्थ में वीडियोस बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या आप भी ओवर थिंकिंग करते हो? आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको कोई इमोशनल लॉस मिला है, आपको सडनली कोई पर्सन से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, आपको कोई इंसान बिना बताए चला गया है कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपके जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आपके कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस जैसे बिल्कुल ठप पड़ गया है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं और आपको इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने लिए एक पर्सनल सेशन बुक कराना चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक कराना चाहिए, जिसके अंदर ना केवल आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे बल्कि इनके पीछे का सच आपको मिलेगा। आखिर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, और साथ ही साथ आपको रेमेडीज भी दी जाती हैं ताकि आप अपनी सिचुएशंस को बैलेंस कर पाओ और इन सिचुएशन से बाहर आ पाओ और सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर पाओ। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है ताकि आप अपनी लाइफ सिचुएशन को ठीक कर सको और ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सको। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी अपनी टैरो कार्ड सेशन मेरे से बुक कराइए, पर्सनल सेशन बुक कराइए और डिप्रेशन से बाहर आइए, ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, अपने सवालों के जवाब जानिए और उनके सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। जी हाँ, हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना है ताकि हम इन सारी सिचुएशन से बाहर आ सकें और अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर सकें। थैंक यू। Thank you very much, Madam Pooja Malhotra ji of Angel World. I am very much obliged. आपने जो प्रेडिक्शन आज से 42 to 45 डेज़ पहले बताया था, जो मेरा जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम मेरा 40 to 45 डेज़ के अंदर क्लियर हो जाएगा, एंड दैट रियली हैपेंड।
तो मेरा जो फैमिली है, मेरा वाइफ, मेरा बेटा, मेरा और भी रिलेटिव्स है, उसको भी मैं एडवाइस करेंगे जो भी प्रॉब्लम लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको, ये प्रॉब्लम मैडम पूजा जी के साथ बात करके उसका रेमेडी को ढूंढना जो आप दे रहे हो, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क एंड इट वर्क।